नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। आइए रुक करेंगे आज की कुछ खास खबरों की ओर। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस 3 दिन के लिए जयपुर दौरे पर आ रहे हैं। वे 21 से 23 अप्रैल तक पिंक सिटी के दौरे पर रहेंगे। वैंस की जयपुर विजिट को देखते हुए तैयारियां तेज हो गई हैं। वैंस का यहां राजस्थानी परंपरा से स्वागत किया जाएगा। वे यहां कई ऐतिहासिक स्थलों का दौरा करेंगे। वहीं आज जेडी वैंस के दौरे को लेकर सीएम भजनलाल ने अधिकारियों की बैठक ली है। साथ ही प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों को लेकर समीक्षा भी की। इसी दौरान सीएम आवास पर जेडी वैंस के दौरे से जुड़े समस्त अधिकारियों को अपनी अपनी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा दी गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज से 3 दिवसीय शेखावटी के दौरे पर हैं। यमुना का पानी शेखावटी लाने की डीपीआर बनने का काम शुरू होने के बाद आज जिले में अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री का भाजपा नेताओं द्वारा स्वागत किया। इसी दौरान सीएम ने लोगों को संबोधित भी किया। सीकर के सरगोट बॉर्डर पर श्रीमाधोपुर विधानसभा के लोगों को संबोधित करते हुए सीएम भजनलाल ने कहा कि हमने कहा था कि हम शेखावटी में यमुना का पानी लेकर आएंगे। हम योजना बना रहे थे, बीच में हरियाणा के चुनाव आ गए। विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि तब वह हमसे कहने लगे कि आपने इतने दिन में काम आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन जो बोल रहे थे उनकी नीयत देखिए। जब चुनाव आए उन्होंने ही अपने घोषणा पत्र में लिख दिया कि जब हरियाणा में हमारी सरकार आएगी तो राजस्थान से जो यमुना का समझौता हुआ उसे हम रद्द कर देंगे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस 21 से 24 अप्रैल तक भारत के दौरे पर रहेंगे। इसी दौरान वे राजस्थान की राजधानी जयपुर भी आएंगे। वहीं राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बताया कि उनके जयपुर दौरे के लिए विशेष तैयारी की जा रही है। मदन राठौड़ ने बताया कि जेडी वैंस की भारत यात्रा के दौरान कार्यक्रमों की लिस्ट तैयार करने के लिए आगे भेजी गई है। सुरक्षा के लिहाज से कितने कार्यक्रम तय होंगे इसे देखना होगा। राठौड़ ने कहा, जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, जो पूरी दुनिया में आकर्षण का केंद्र है। दुनिया में राजस्थान और राजस्थान में जयपुर विशेष रूप से बहुत पर्यटकों को आकर्षित करता है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति का यहां आना हमारे लिए खुशी की बात है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इतना बड़ा मेहमान राजस्थान में आता है तो हम उनका भव्य स्वागत करेंगे। इस समय भारत और अमेरिका के संबंध बहुत अच्छे हैं। व्यापारिक समेत तमाम दृष्टियों से यह हमारे लिए उत्तम क्षण होगा। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा 3 दिवसीय शेखावटी दौरे पर हैं। ऐसे में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सीएम भजनलाल पर 10 सवालों के जवाब पूछते हुए निशाना साधा है। डोटासरा ने सीएम से कहा कि आखिर आपने सीकर संभाग और नीम का थाना जिला निरस्त क्यों किया और यमुना जल समझौते के तहत शेखावटी क्षेत्र को कितना पानी मिलेगा। साथ ही डोटासरा ने कहा कि आखिर आपकी बजट घोषणाओं में शेखावटी को क्यों अनदेखा किया गया। इस क्षेत्र में दलितों पर अत्याचार भी चरम पर है। ऐसे में आपकी सरकार उसके लिए क्या कदम उठा रही है। वहीं अन्य सवालों पर जवाब मांगते हुए डोटासरा ने भजनलाल शर्मा पर तंज कसा। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत 2 दिवसीय दौरे पर जैसलमेर पहुंचे। यहां पहुंचने पर शेखावत का भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। वहीं यहां पहुंचने पर शेखावत ने एएसआई और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ सोनार दुर्ग का निरीक्षण किया। साथ ही दुर्ग स्थित नगर सेठ भगवान लक्ष्मीनाथ जी मंदिर में पूजा अर्चना भी की। आपको बता दें, इसी दौरान यहाँ भाजपा जिला अध्यक्ष दलपत हिंगड़ा, जिला मंत्री कंवराज सिंह, नगर अध्यक्ष अरुण पुरोहित, सुनीता भाटी और विक्रम सिंह नाचना सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। जैसलमेर का किला विश्व धरोहर है और भारत का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसको देखने की जिम्मेदारी रखता है। उसको देखने का भी सौभाग्य आज मुझे मिला है। लेकिन निश्चित रूप से जिला प्रशासन, राज्य सरकार ने बार बार आग्रह किया है कि इसके लिए एक अल्टरनेट गेट खोलना चाहिए और डिजास्टर जिस तरह का हो सकता है उसकी संभावनाओं को देखते हुए इस पर विचार किया जाए। आने वाले समय में सही स्तर पर निर्णय लेकर के उस दिशा में कार्रवाई करेंगे। लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूँ कि जैसलमेर में जिस तरह से ये जो सांची धरोहर हजारों सालों से हमारी है और पूरे विश्व की धरोहर है, इस धरोहर जिसको संरक्षण की, जिसके रखरखाव की जिम्मेदारी हम सब की सामूहिक है, उसमें कहीं न कहीं कमी निश्चित रूप से दिखाई पड़ती है। बिना अनुमति के रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जिस तरह से कंस्ट्रक्शन जैसलमेर में हो रहा है, बिना अनुमति के जिस तरह से किले की सौंदर्य को खराब करने के लिए कंस्ट्रक्शन जिस तरह से किले के अंदर भी किया जा रहा है,
वो निश्चित रूप से चिंताजनक है। राजस्थान के जैसलमेर शहर में शनिवार को डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी का आयोजन किया गया। कलेक्ट्रेट सभागार में इसकी अध्यक्षता केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की। इस मीटिंग को लेकर अब बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद उमेदराम बेनीवाल का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने जैसलमेर कलेक्टर प्रताप सिंह नाथावत और जोधपुर सांसद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले में संज्ञान लेने और बैठक स्थगित करने की मांग की है। बेनीवाल ने अपनी एक्स पोस्ट में लिखा कि शिवराज जी, आपके मंत्रालय ने जिस उद्देश्य के लिए दिशा समिति का गठन किया, उसके विपरीत जाकर जैसलमेर जिला कलेक्टर जबरन बैठक करवा रहे हैं। इस बैठक में स्थानीय सांसद तक को शामिल नहीं किया गया। मैं रेलवे की संसदीय स्थायी समिति का सदस्य हूं और फिलहाल उसी काम से अन्य राज्य के दौरे पर हूं। मैंने कलेक्टर को लिखित जवाब में बताया था कि मेरे वापस लौटने पर ही ये बैठक करवाए, लेकिन उन्होंने जोधपुर सांसद के दबाव में आकर इस बैठक का आयोजन मेरे पहुंचने से पहले ही कर दिया। राजस्थान को केंद्र सरकार की ओर से वर्ष 2025 के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी सौगात मिली है। रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा घोषित 1.42 लाख करोड़ रुपए के सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर बजट का सबसे बड़ा हिस्सा राजस्थान को आवंटित किया गया। इस राशि से प्रदेश में 28 फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। इतने निवेश के बाद राजस्थान की सड़क कनेक्टिविटी को कई रफ्तार मिलेगी। रिपोर्ट में बताया गया है कि राजस्थान इस वर्ष कम से कम 2829 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण की योजना के साथ देश के शीर्ष निवेश प्राप्त करने वाले राज्यों में शामिल है। राज्य सरकार ने भी 87,438 करोड़ रुपए सड़क विकास में निवेश करने का निर्णय लिया है। इससे साफ है कि सड़क प्रदेश के बुनियादी ढांचे पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारों का विशेष फोकस है। अजमेर दरगाह के नीचे गर्भगृह में शिव मंदिर के दावे को लेकर शनिवार को सुनवाई टल गई। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 31 मई दी है। वहीं पहले सरकारी विभागों की ओर से दरगाह में चादर नहीं पेश की जाए, इससे लेकर वादी विष्णु गुप्ता ने एक स्थगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर आज कोर्ट में अल्पसंख्यक मंत्रालय और एएसआई ने अपना जवाब प्रस्तुत किया। एक प्रार्थना पत्र प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के द्वारा प्रस्तुत किया गया। बता दें कि हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दरगाह में मंदिर के दावे को लेकर याचिका लगाई थी। इसके बाद दरगाह कमेटी ने इस याचिका को खारिज करने की मांग करते हुए कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी। वहीं दूसरी तरफ अजमेर दरगाह से जुड़ी अंजुमन कमेटी ने भी हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई है। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।